हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेम स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री में कौन सी हिस्ट्री आपकी एशियन सोसाइटीज प्राचीन समाज के यूनिट फर्स्ट के पार्ट थर्ड के ऊपर। पार्ट वन में हमने देखा सभ्यता क्या है, पार्ट टू में हमने देखा सभ्यता और संस्कृति में हम अंतर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास लेखन क्या है। इतिहास लेखन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि इतिहास क्या है। कितना इजी सरल क्वेश्चन है इतिहास क्या है, लेकिन इसका जो आंसर है उतना ही कठिन है, उतना ही जटिल है। इतिहास को लेकर ना गाइस जो विद्वान है सभी के अलग अलग मत है। कोई इतिहास को कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हाँ यही इतिहास है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए आप, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब हमारा इतिहास कुछ और था। ठीक है, हमें नहीं मालूम था कि हमारी इतनी पुरानी सभ्यता भी है, लेकिन जैसे ही इसकी खोज हुई हमारा इतिहास चेंज हो गया। हमें मालूम पड़ा कि हाँ हमारी इतनी पुरानी सभ्यता है। अब हो सकता है आने वाले दौर में, आने वाले काल में इससे भी पुरानी सभ्यता की खोज की जाए, तब हमारा इतिहास क्या होगा, फिर से चेंज हो जाएगा। तो हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि हाँ यही इतिहास है। ठीक है, जब जब मनुष्य की चेतना बढ़ती गई तो उसकी जिज्ञासा उसके साथ बढ़ती गई। अब वर्तमान में वो, ठीक है, वर्तमान के जो स्रोत है, ठीक है, वर्तमान में वो कैसे पहुंचा, ठीक है, ये सब जानने की उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। तो उसने क्या करा, अपने अतीत के अंदर झांक कर देखा। अब जब अतीत के अंदर झांक कर देखा तो उसको अलग अलग चीजें मिली, लेखा जोखा मिला, सिक्के मिले, कंकाल मिले, इमारतें मिली। ठीक है, उसने इसी को इतिहास कह दिया। लेकिन अब ये पूरी तरीके से इतिहास नहीं बना। क्या आप मानते हो कि जो 5 साल 5 लाख वर्ष पूर्व के मानव थे और जो आज के मानव है, ये एकदम से यूं ही बढ़ गए? नहीं, इनकी जो जिज्ञासा है ना जानने की, इसी के कारण ये बढ़े। ठीक है, अब थोड़ा सा इतिहास को और समझेंगे। ये तो नॉर्मल सा था। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति स्मृतियों का वैज्ञानिक अध्ययन के सारे संयोजन करता है, उसे लिपिबद्ध करता है, या यूं कहे अतीत की दोबारा से क्या करता है, रचना करता है, तभी इतिहास का जन्म होता है। अब क्या बोल रहे हैं, हमें इतिहास नहीं मालूम क्या है, ये समझिए आप। ठीक है, हमें इतिहास मालूम ही नहीं है क्या है। मनुष्य है, जिज्ञासु है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, उसको ना हर चीज जानने की इच्छा होती है। तो वो क्या करता है, अपने अतीत में जाता है, उसको क्या क्या मिला, कंकाल मिले, सिक्के मिले, ठीक है, लेखा जोखा मिला, इमारतें मिली, अलग अलग चीजें मिली। ठीक है, अब इन सब चीजों का उसने क्या करा, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करा, इन सब चीजों का उसने संयोजन करा। ठीक है, इन सब चीजों को उसने क्या करा, लिपिबद्ध करा। लिपिबद्ध करके उसने क्या करा, एक इतिहास तैयार किया, एक इतिहास को जन्म दिया। ठीक है, अतीत में मानव था, अतीत में गया, सब चीजें देखी, वैज्ञानिक अध्ययन करा, इन सब का संयोजन करा, इन सबको लिपिबद्ध करा, और क्या करा, एक इतिहास को तैयार किया, एक इतिहास को जन्म दिया। ये जो है, ये आपका नॉर्मली कहूं मैं इतिहास अतीत है ये। ठीक है, एक कह सकते हो आप पुरानी चीजें हैं ये। ठीक है, लेकिन ये अभी इतिहास नहीं है, ये इसको हम इतिहास नहीं कहेंगे, हम इसको अतीत कहेंगे। ठीक है, बीता हुआ समय ये हमारा पास्ट है। ठीक है, लेकिन ये इतिहास कब बना, जब हमने इन सब चीजों का क्या करा, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया। ठीक है, इन सब का संयोजन किया और इसको लिपिबद्ध किया, तो हमने एक इतिहास को तैयार किया। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इस प्रकार अतीत को प्रस्तुत करने, उसे जानने समझने, उससे प्रेरणा लेकर वर्तमान को संवारने और भविष्य में मार्गदर्शन लेना का साधन इतिहास है। लेना ही मार्गदर्शन लेना इतिहास का एक साधन है। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं, जो पुरानी चीजें थी हमने उसको समझा, ठीक है, उससे प्रेरणा ली कि हाँ भाई हमें भी ऐसा करना चाहिए, कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, लाइक पुराने टाइम पे युद्ध होते थे, किस टाइप से होते थे, किस टाइप से लोग लड़ाई करते थे, या किस टाइप से लोग राजाओं से जीतते थे। ठीक है, और उनके जो कहेंगे हम एक किस टाइप से वो लोग अपने दिमाग का प्रयोग कर कर उन लोगों ने अच्छे अच्छे मकान बनाए, घर बनाए, ठीक है, इमारतें बनाई। या ये कह सकते हैं हम, लाइक जो आपका अर्थशास्त्र है, ठीक है, चाणक्य, चाणक्य की कैसी कैसी नीतियां थी। ठीक है, उन नीतियों का हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। ठीक है, और इन सब चीजों को करके हम क्या करेंगे, अपने वर्तमान को संवारते हैं। ठीक है, अपने वर्तमान को संवारते हैं और भविष्य में हम वो गलती ना करें जो अतीत में हो चुकी है। ठीक है, एक मार्गदर्शक के रूप में भी अतीत
काम करता है उन सबको हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि बांधा आएगा यहाँ पर, ठीक है, बांधा कर लेना इसको आप। या हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बस अतीत इतना ही है हमारा। नहीं भाई, आने वाले दौर में कुछ और चीजें मिल सकती है, ठीक है। तो इसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इतिहास के अंदर सभी विषय शामिल है, चाहे आप ज्योग्राफी लो, चाहे आप हिंदी लो, साहित्य लो, कला लो, कुछ भी लो, सभी चीजें इसके अंदर, ठीक है। हर चीज का अपना एक इतिहास है। साहित्य कहो आप, कला कहो आप, इमारतें कहो आप, विषय कहो आप, सभी चीजें इसमें, ठीक है। इतिहास को हम विज्ञान भी कहते हैं और कला भी कहते हैं। पृथ्वी पर आज तक जो कुछ भी हुआ और जो कुछ हो रहा है वो इतिहास है। अब ये क्या है भाई, मतलब जो कुछ हो चुका, घट चुका, वो भी इतिहास है, और जो कुछ हो रहा है वो भी इतिहास है। मतलब कि अब जाहिर से आज कुछ हो रहा है तो आने वाले दौर में इसके बारे में भी एक इतिहास लिखा जाएगा। मान के चलो कल्पना चावला है, ठीक है, कल्पना चावला है, इनको भी तो कहीं ना कहीं पढ़ा जाता है ना, तो इनका भी एक इतिहास है। हो सकता है आज के टाइम पे कोई लेडीज हो या कोई भी हो, उसने बहुत अच्छा कार्य किया हो, तो कल उनको पढ़ा जाएगा। जैसे महात्मा गांधी का इतिहास है, महात्मा गांधी कोई आज के टाइम पे बना तो आने वाले दौर में उनका इतिहास पढ़ा जाएगा। तो यही कहा गया है कि धरती के ऊपर आज तक जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी हो रहा है वो सब इतिहास है, ठीक है। व्यक्ति, देश, साहित्य, विज्ञान, ठीक है, यहाँ तक कि वस्तुओं का अपना इतिहास है। सब चीजों का अपना एक इतिहास है। चाहे व्यक्ति हो, देश के भाई अपने इतिहास होते हैं कि कैसे निर्माण हुआ, कैसे क्या बना। साहित्य है, ठीक है, विज्ञान है, विज्ञान की तरक्की कैसे हुई, विज्ञान की खोज किसने की, ठीक है। वस्तु है, एक एक वस्तु का अपना इतिहास होता है। आज हम मात्र राजा रानी, व्यक्ति विशेष, दरबारी प्रशासकों तक तक आएगा यहाँ पर, ठीक है, तक सीमित न रहकर समाज व संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को अपने दायरे में ले चुके हैं। मतलब क्या कह रहे हैं कि इतिहास के अंदर आज हम सिर्फ राजा, पहले हम क्या राजा रानी की कहानी सुना देते थे कि हाँ ये राजा था, ये रानी थी, ये हमारा इतिहास था। लेकिन नहीं, उनके जो दरबारी हुआ करते थे, उनके जो प्रशासक हुआ करते थे, ठीक है, वहां का जो समाज हुआ करता था, वहां की जो संस्कृति हुआ करती थी, ये सब इतिहास के अंदर आती है, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं। हमने इतिहास जाना क्या था, ठीक है, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब इतिहास कैसे बना। इतिहास संस्कृत का एक शब्द है, ठीक है, संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, इति, इति का मतलब क्या होता है, ऐसा ही। ह मतलब निश्चित रूप से, आज, था, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, ऐसा ही निश्चित रूप से था, ठीक है, वही इतिहास है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो चीज अतीत के अंदर घटी हो वही इतिहास है। ये नहीं कि हमने कोई भी कहानी बनाई और हमने कह दिया ये इतिहास है। लाइक हमें कोई चीज मिली, ठीक है, मान लीजिए हमें यहाँ पर एक सिक्का मिला, ठीक है, थोड़ा पुराना सा दिख रहा है ये सिक्का। अब हम बोले ये तो भाई इतिहास है, इतिहास को हमें इतना पुराना सिक्का मिल गया। नहीं भाई, वो चीज होनी चाहिए इतिहास के अंदर। हम पहले इस सिक्के का अच्छे से प्रमाण करेंगे कितना पुराना है, इस पे किसकी मुहर लगी है, कौन से शासक के टाइम का है, ठीक है, और क्या कह सकते हैं किस चीज का बना है, उस टाइम पे क्या क्या होता था, पूरी जांच निकालेंगे इसकी, तब हम उसको इतिहास के अंदर लेंगे। ऐसे नहीं कि हमें कोई सिक्का मिला, हमने मनगढ़ंत कहानी बना दी कि अरे भाई ये तो देखो इतिहास का हमें एक सिक्का मिला। इतिहास क्या बोलता है कि जो आप इतिहास कह रहे हो वो निश्चित रूप से होना चाहिए और साथ में उसका प्रमाण होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतिहास से प्रूफ मांगता है। प्रूफ होगा तभी उसको इतिहास माना जाएगा, ठीक है, अदरवाइज इतिहास नहीं माना जाएगा उसको। आगे बढ़ते थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले ग्रीस के लोगों ने इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। अब कहीं कहीं ना ये हिस्ट्री को हिस्तार भी लिखा जाता है। हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ क्या है, बुनना। अब ये कैसा वर्ड है, बुनना। प्राचीन समय में घटित घटनाओं को व्यवस्थित ढंग से बुनकर कहानी के रूप में पेश करना इतिहास कहलाया जाता था।
आप सबने हेरोडेटस का नाम सुना होगा और इन्हीं के नाम से हिस्ट्री था। ठीक है, इतिहास के जनक कहा जाते हैं, भारतीय इतिहास के जनक हेरोडेटस को कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत में इनको गुरुदत्त कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ क्या है? बुनना। अब बोले कि जो प्राचीन समय में, मतलब जो पुराने टाइम पे जो भी घटनाएं घटित हुई, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से, कैसे, उनको अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से हम क्या करेंगे? बुनेंगे, कहानी की तरह बुनेंगे और उनको पेश करेंगे। लाइक आपकी 1857 की क्रांतियां हुई, ठीक है, उसके बाद आपके आंदोलन आए, महात्मा गांधी जी आए, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन हो गया, ठीक है, आपकी क्या हुई, कई समितियां बैठी, ठीक है, खिलाफत आंदोलन हुआ आपका, इससे पहले आपका चंपारण हुआ, उस चंपारण के बाद आपका खेड़ा हुआ, ठीक है, फिर खिलाफत हुआ आपका, ठीक है, फिर क्या हुआ आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। इनके बीच बीच में जो समितियां हुई वो, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ आपका, ठीक है, और क्या हुआ आपका शीत युद्ध हुआ। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब इन सबको व्यवस्थित तरीके से, ये सब क्या है, एक तरफ से पुरानी चीजें, इन सबको हम व्यवस्थित तरीके से बुनकर कहानी के रूप में पेश करते हैं तो इतिहास कहलाएगा। अब व्यवस्थित रूप से क्या मतलब है कि पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में लिखोगे ना कि शीत युद्ध के बारे में लिख दोगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ तो वो, फिर शीत युद्ध हुआ तो वो, ठीक है, 1857 का संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम पहले हुआ तो वो लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखो, देखो पहले लिखोगे आप प्रथम विश्व युद्ध, फिर लिखोगे आप 1857 का, नहीं प्रथम विश्व युद्ध भी नहीं आएगा, पहले आपका 1857 का संग्राम आएगा, फिर आएगा प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, फिर इनके बीच में जो गांधी के आंदोलन थे वो लिख दोगे आप, फिर द्वितीय विश्व युद्ध लिख दोगे आप, फिर शीत युद्ध लिख दोगे आप, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री लिख दोगे आप। तो क्या बोल रहे हैं कि जो पुरानी टाइम पर जो घटनाएं घटित हुई उनको एक अच्छे तरीके से हम व्यवस्थित रूप से बुनेंगे, बुनकर पेश करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? इतिहास कह देंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप आपको। देखिए अब इनकी कुछ परिभाषाएं। इतिहास एक कहानी है। इन्होंने क्या करा, जो रेनियर महोदय है, रेनियर महोदय ने क्या करा, कहा दिया कि इतिहास एक कहानी है। इन्होंने ना हिस्ट्री में से एच आई को हटा दिया, हाई को हटा दिया और स्टोरी बना दिया और इसको बोल दिया इन्होंने क्या, कहानी है। ठीक है, जी आर एल्टर क्या बोलते हैं, इतिहास की परिभाषा अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु के रूप में काम करती है। ये बोलते हैं जो इतिहास है ना वो एक सेतु के रूप में काम करता है, किसके, अतीत प्लस में वर्तमान, बीच में आपका आ गया इतिहास। मतलब कि जो वर्तमान से अतीत को जोड़ता है वही आपका इतिहास है। ठीक है, अतीत है, अतीत से वर्तमान को जोड़ा इसने, इतिहास है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इतिहास लेखन क्या है इसको समझते। देखिए इतिहास लेखन को हम क्या बोलते हैं, इतिहास लेखन को हम क्या बोलेंगे, मेटा इतिहास बोलेंगे या द्वितीय डिग्री बोलते हैं। ठीक है, इतिहास लेखन इस बात का अध्ययन है कि लोगों ने अतीत के बारे में कैसे लिखा, कैसे समझा, कैसे उसका अध्ययन किया। सीधा सा इतिहास लेखन क्या है, इतिहास का लेखन, जो हमारा इतिहास है उसको हमने किस प्रकार से लिखा, उसका हमने किस प्रकार से अध्ययन किया, उसको हमने किस प्रकार से समझा, उसमें हमने कौन कौन सी पद्धतियां लगाई। ठीक है, इन सबको हम बोलेंगे इतिहास लेखन। इतिहास लेखन सीधे तौर पर इस बात में रुचि रखता है कि इतिहासकारों ने अपने काम में अतीत की कुछ घटनाओं और प्रक्रियाओं को कैसे चुना। अब जो इतिहासकार है, ठीक है, इतिहासकार इतिहास लिख रहे हैं, ठीक है, इतिहास का अध्ययन करके इतिहास लिख रहे हैं, तो जो वो अतीत में जा रहे हैं, ठीक है, अतीत की कौन सी घटनाओं को उन्होंने चुना, कौन सी प्रक्रियाएं हुई अतीत में जिनको उन्होंने चुना और कैद किया, ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व किया कि कैसे कैसे ये हुआ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इतिहास लेखन। इतिहासकार है, ठीक है, इसको इतिहास लिखना है, क्या करना है, इसको इतिहास लिखना है। अब ये क्या करेगा, अतीत के अंदर जाएगा, ठीक है, अतीत के अंदर गया, ये अतीत में घटनाएं घटी कई सारी, ठीक है, ये घटनाएं घटी, प्रक्रियाएं हुई, इन प्रक्रियाओं को कैसे उसने चुना, मतलब क्यों चुना, है ना, ये इन सब चीजों की जानकारी कहाँ से मिली उसको,
और इसने कैसे इसको अपनी पुस्तक में कैद किया। ठीक है, कैसे इन सब चीज का प्रतिनिधित्व किया, मतलब कैसे इन सब चीजों को अपनी पुस्तक में उतारा, इन सबको हम अब ये जितनी भी यहाँ पर प्रक्रियाएं हुई ना, ये जितनी भी, यही आपका क्या है, यही आपका इतिहास लेखन है। इतिहास का लेखन विशेष रूप से स्त्रोतों की आलोचनात्मक जांच, उन स्त्रोतों में प्रमाणिक सामग्रियों से विशेष विवरणों का चयन। अब क्या कह रहे हैं, जो इतिहास का लेखन है ना, ऐसे ही नहीं इतिहास का लेखन हो जाता है, उसमें ना विशेष रूप से जो स्त्रोत मिले, इतिहास जो हमें बताता है कि हाँ ये इतिहास में ऐसा हुआ, अतीत में ऐसा हुआ, लाइक सिक्के मिलते हैं हमें, ठीक है, गुफाएं मिली है हमें, ठीक है, उन इन सब का क्या करेगा वो, आलोचनात्मक जांच करेगा, ठीक है, उन सब की आलोचना करेगा कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, या ऐसे नहीं हुआ होगा, ये लोग ये चाहते होंगे। उन स्त्रोतों का कहीं ना कहीं वो प्रमाणिक चीज मांगेगा, प्रमाणिक सामग्रियां होगी उनकी, ठीक है, और उन प्रमाणिक सामग्रियों में से कुछ विशेष विवरणों का चयन करेगा। लाइक पुराने टाइम पे क्या होता था, यात्रा वृत्तांत होती थी, ठीक है, अब यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वो इतिहास लिखता है कि हाँ यूनान में ऐसे ऐसे व्यापार किया जाता था, भाई इस यात्रा वृत्तांत में लिखा है, तो उसके पास क्या प्रमाण है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, जब कोई इतिहासकार क्या करता है, इतिहास को लिखने के लिए जो जो चीजों का प्रयोग करता है या अपनी समझ से लिखता है, जब इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है, या ये कहे कि इतिहास के अंदर जो घटनाएं घटी उन सबको समझकर, पढ़कर, देखकर, है ना, उनके प्रमाणिक जानकारियां इकट्ठा कर कर, आलोचनात्मक वर्णन कर कर अपनी पुस्तक में कैद करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम इतिहास लेखन बोलेंगे। और उन विवरणों को एक कथा में संश्लेषित करने के आधार पर इतिहास का लेखन जो आलोचनात्मक जांच की कसौटी पर खड़ा उतरता है, उसे इतिहास लेखन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका इतिहास लेखन, ठीक है, ये था आपका इतिहास लेखन। जब कोई इतिहासकार क्या करता है, अतीत की चीजों का अध्ययन करता है, उसका जो मेथड होता है लिखने का, ठीक है, कि हाँ इतिहास को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, इतिहास का हम ऐसे ऐसे अध्ययन कर सकते हैं, उसी को हम मेनली इतिहास लेखन कहते हैं। वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ठीक है, और किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो तो मतलब हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल, इन सब चीजों का, ठीक है, संस्कृत भी चलेगा आपका, इंग्लिश भी चलेगा, ठीक है, तो कमेंट करना। थैंक यू।